राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, हमारा 11 दिन के बाद जो अब दूसरा टारगेट है ब्रह्मचर्य पालन का, वो 21 दिन का है। और उस 21 दिन ब्रह्मचर्य पालन टारगेट का जो चैलेंज का आज पहला दिन है। देखो, ब्रह्मचर्य एक सीरीज है। सबसे पहले मैंने 11 दिन से शुरू करी, अब 21 दिन है। इसके बाद देखेंगे कितना हमें कुछ आगे और स्टेप लेना है, जहाँ सीधा 2 साल के लिए निकल जाते हैं, शुरू कर देते हैं 2 साल की। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य के लिए ही नहीं है, ये एक बेहतर, एक अच्छा चारित्र निर्माण के लिए चीज़ें हैं। मैं जो शास्त्रों में पढ़ता हूँ, साधु संतों महात्माओं का जीवन पढ़ता हूँ, कुछ भी मैं पढ़ता हूँ, उसी में से वो चीज़ें जो संकलित होती हैं, मेरे दिमाग में रहती हैं, जो मेरे जीवन में होती हैं, मेरे आचरण में होती हैं, वो आपके साथ में साझा करता हूँ। क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर जो लोग जुड़े हैं वो विद्यार्थी लोग ही हैं, या उस कैटेगरी के ही लोग हैं। आजकल सब कुछ है, लेकिन चरित्र निर्माण नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बचपन वाला टाइम होता है, जब हमें सही दिशा की ज़रूरत होती है, उसी कमी के कारण हम अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हमारी आंखें खुलती हैं जब बुढ़ापा हो जाता है, तो तब ये भी मन में आता है कि समय पर कोई मिला नहीं। तो हर कोई, देखो, शराबी आपको शराब देगा, गाली वाला गाली देगा, जो जैसा इंसान होगा वो वैसा ही देगा समाज को। अब देख लो, कुछ गंदगी भी फैला रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं ना, उनके बस वही है। जैसे बहुत सारे नंगापन फैला रहे हैं सोशल मीडिया, जो प्लेटफॉर्म हैं, तो उनकी वजह से। क्यों? उनके पास कुछ नहीं है भाई। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अब मेरे पास क्या है यार, भिखारी आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, है ना। मेरे पास क्या है, मैं आपको क्या दूंगा? फकीर आदमी हूँ ना, मुझे धन चाहिए ना दौलत चाहिए। ठीक है यार, दिन कट रहे हैं अपनी बढ़िया, को दिक्कत ना है ना। तो मेरे पास वही है जिसे आप लोग ज्ञान भी बोल सकते हैं, है ना। और जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ, वो आपके साथ साझा करता हूँ। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में जो सफलता के लिए बाधा है, वो है डिस्ट्रैक्शन, यानी विक्षेप। अभी आप देख सकते हैं, चाहे ब्रह्मचर्य हो, कुछ भी करना हो, हर जगह बाधा ही बाधा रहता है ना। और उस बाधा, मतलब जब तक हम वो चीज़ों का ज्ञान ना हो कि उसको हम कैसे क्या हर करें, क्या ना करें, हटाएं, तो मतलब हम अटके ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन। देखो, हर तरह का है। मैं सारे डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा, उस पर क्या क्या किया जाए, उसको कैसे कैसे कम करा जाए, मैं अपने लाइफ में क्या करता हूँ उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूंगा। और वो सब जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सबके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें जानना है कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। मतलब हर लोग, बहुत सारे लोग मुझे ये मुझसे प्रश्न रहता है कि बताओ हम कंसंट्रेशन कैसे करें स्टडी पे। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे कभी, वो कंसंट्रेशन वाला ही होगा टोटली। लेकिन आज बात करने हमें डिस्ट्रैक्शन, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है, मैं आपको जो पॉइंट लिखे हैं सीधा सीधा बता देता हूँ ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। मन के पास कोई गोल ना होना, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है। जैसे मान लो मुझे एक दुकान से सामान लाने के लिए जाना, तो मैं सीधा बाजार से होता हुआ सीधा उसी दुकान पे जाऊंगा। लेकिन जब मेरे मन में है नहीं कि मुझे क्या लाना है, तो कहीं भी घूमता रहूंगा बाजार में, दिन भर समय बर्बाद हो जाएगा। दूसरा होता है हमारी ऊर्जा जो होती है ना, एनर्जी जो होती है बिखरी हुई होती है, कोई कंसंट्रेटर नहीं होती, फोकस नहीं होती है। तीसरा होता है कि हमारे भीतर जो होता है अशांति रहती है, तनाव रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, गुस्सा रहता है, इस तरह की चीज़ें रहती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब डिस्ट्रैक्शन यही चीज़, ये चीज़ें क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। जब किसी का मन अशांत तो फोकस कर पाएगा नहीं, जिसकी एनर्जी बिखरी हुई है वो कर पाएगा नहीं, और जिसको गोल ही नहीं हो कुछ करने का लाइफ में, क्या करना क्या नहीं करना, तो क्या करेगा, पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे रील्स देखता रहेगा, है ना, यही करेगा। और इन सब चीज़ों के होते हुए जब आपके पास गोल नहीं है, एनर्जी फोकस नहीं है ना, वो सारा चीज़ आपका नहीं है, तो फिर मन को जो समय बताने के लिए जो भी उसका अल्टरनेटिव मिलता है, जो भी विकल्प मिलता है, अभी समय है आपके पास, ना तो कोई डिसिप्लिन है आपके जीवन में, अनुशासन नहीं है, ना ही आपका कोई गोल है, ऐसे ही पड़े हैं, तो फिर समय कैसे बिताओगे भाई। खाओगे 24 घंटे, खाते भी तो नहीं रहोगे ना, तो
फिर उल्टी सीधी चीज़ों में जो भी अल्टरनेटिव है, कोई क्या करेगा, माथा फोड़ेगा, जाके यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं वीडियो रिव्यू देखेगा। तो इस तरह से वो जो आसान आसान विकल्प होंगे उस समय गलत रास्ते पे भी जा सकता है। तो वो जो चीज़ें उसके लिए रहती हैं, इसलिए मन को दिशा देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं जो इसके उपाय क्या है, मतलब क्या किया जाए इन डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए। सबसे पहला हमें देखना आंतरिक उपाय, यानी हमारे भीतर उतरना है कि हम आंतरिक हमारे भीतर से क्या कर सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले मेडिटेशन, हर रोज कम से कम 10-15 मिनट आपको सुबह मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह भी करना चाहिए और शाम को सोने से पहले भी करना चाहिए, उससे निद्रा भी आपको अच्छी आती है। मेडिटेशन करना चाहिए और धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि मेडिटेशन जब करो तो अपनी सांस पे फोकस करो। जैसे ये सांस अंदर लो, उस पर फोकस करो, एक सांस अंदर खींच के लो, फिर अंदर सांस धीरे इस बार छोड़ दो, उन सांसों पे फोकस करोगे तो धीरे धीरे आपका मन सब चीज़ों से हटता जाएगा। तो ऐसे ही लंबे समय अभ्यास करने के लगभग 6 महीना अगर अभ्यास करोगे तो एक दिन मन शांत हो जाएगा। ये चीज़ रहती है। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य या संयम रखना अपने में। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने आप को लिमिटेड कर देना, संयम करना, कंट्रोल में लाना। उसमें हो सकता है जो काम होता है, भोजन होता है, मनोरंजन होता है, मतलब भोजन भी हमारा सात्विक हो, मनोरंजन को उल्टी सीधी चीज़ ना हो, आदि चीज़ों में, जैसे बोलने में हम बेकार में बोलेंगे हमारी एनर्जी व्यस्त हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को क्या करना है, संयम में रखना है, कंट्रोल में रखना है। इससे क्या होता है, जैसे कंट्रोल में रखोगे तो मन शांत होगा। अब जैसे मान लो खाना ही आप 10 बार खाओगे तो 10 बार लैट्रिन जाना पड़ेगा ना। पानी ही आप इतना पियोगे, बार बार कुछ भी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, ड्रिंक पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब तो टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो संयमित करना चाहिए, कंट्रोल करोगे तो आपके वो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली थोड़ी कम शुरू हो जाएंगी। इससे मन में स्थिरता आती है और दृढ़ता आती है। तो इससे क्या होता है कि ये हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। फिर दूसरा है, इसके आगे जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है वो है जप करना या प्रार्थना करना। भगवान का कोई भी नाम, आप एक नाम आपको जो प्यारा लगे उसको पकड़ो। जब भी आपका मन खाली है उस मन को वो नाम दे दो, राम राम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम। महादेव जी का किसी को नाम प्यारा हो, शिव शिव बोल सकता है, महादेव महादेव बोल सकता है, श्याम सदा शिव बोल सकता है, जिसमें भगवती अम्बा और शिव दोनों आ जाते हैं। इस तरह का जो भी नाम है, हनुमान जी का नाम हो तो हनुमान जी का बोल सकता है, माँ दुर्गा का नाम हो तो उनका नाम जप सकते हैं। जो भी नाम आपको प्रिय हो भगवान का वो नाम जप सकते हैं। उससे क्या होता है कि मन फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है। लगभग अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 महीने का अभ्यास कर लोगे किसी नाम का निरंतर, तो फिर आप मन को देखना कहीं मन नहीं जाएगा, धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तो इस तरह का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है इसी दूसरे के अंतर्गत, वो है सत्संग या शास्त्र पठन करना। मतलब सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, जहां पर आपको अपने जीवन के निर्माण के लिए कुछ चीजें मिले, उसको बोलते हैं सत्संग। आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो सत्संग होता है, लेकिन साधु संत महात्माओं के पास क्या होता है, जैसे मैं आप बोल लो मेरे साथ, क्या सत्संग ही तो हो रहा है ना। मैं आपको अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ, कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या सत्संग ही है एक तरह का। और इसके बजाय जैसे मैं आपको अपने वो जो 2 चैनल बनाए हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाले, वहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए देता हूँ, तो वो क्या है, शास्त्रों का ही तो कोई ना कोई चीज़ पढ़ने के लिए देता हूँ ना, भक्तमाल से जैसे। तो इस सारी ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं। रोज़ कुछ समय अच्छे विचारों के साथ बिताने से क्या होता है कि आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें आएंगी। मतलब जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है ना, इस तरह से हम में भी प्रभाव होता है। जैसे हम जिस लोग व्यक्ति का साथ करेंगे उसमें उससे गुण आते हैं। जैसे आपको मैं सीधे से बोलता हूँ, मेरे साथ आप 1 साल रह के देख लो, कुछ भी मत, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ हर दिन आपको मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना है, सुनना है, 1 साल तक निरंतर सुनना, और 1 साल के भी बाद अपने भीतर पर ये देखना। जितना मैं साल भर आपको बताऊंगा ना, 1 साल बाद हो जाएगा, उसके बाद सारे पॉइंट आपके दिमाग में, कोई पूछेगा आप तुरंत बता दोगे, अच्छा तो ऐसा करना है, कोई पूछेगा पता यार डिस्ट्रैक्शन पे क्या करें, अच्छा ये सारे पॉइंट तो एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, लेकिन 5-10 पॉइंट उसको चिपका दोगे तो उसका भला हो जाएगा ना। तो ये सारी क्या होता है, जब किसी के साथ, लेकिन इसके विपरीत किसी शराबी के साथ 1 साल रहो, शराब पीना सीख जाओगे। चोरी करने वाले के साथ रहो, व्यभिचार करने वाले के साथ रहो। जैसे बहुत सारी लड़कियां मुझे मिली इस यात्रा में, वो शरीफ थी, मतलब हर गलत रास्ते पड़ चुकी थी, जो परेशानी में थी, लेकिन उनकी जो दोस्त टाइप था, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो 13 साल की गुजरात की लड़की गंदे वीडियो देखने की शिकार हो गई, पढ़ाई पढ़ोई छूट गई, माता पिता की डेथ हो गई, भाई ने उसको हॉस्टल में डाल दिया, वहीं पढ़ाई करने लगी। अब छोटी सी 13 साल की बच्ची, अब क्या हुआ, उसके जो दोस्त थे बड़े 15-18 साल के, 20 साल की लड़कियां, वो सारी गंदी वीडियो देखती, उसको भी वहाँ से आदत लग गई। देखो दोस्त
तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मिले जो जिनके मतलब उनका दोस्त ऐसा मिला उनको, जहाँ कोई ऐसे व्यक्ति का सब मिल गया कि जीवन में कहाँ ऊंची स्थिति पर पहुंचा के छोड़ दिया उसको। तो ऐसा भी होता है। इस तरह की चीजें आप उपनिषद के बारे में पढ़ सकते हैं, रामायण के बारे में पढ़ सकते हैं, गीता के बारे में पढ़ सकते हैं, भक्तमाल से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें क्या आपके चरित्र निर्माण के लिए ही है, तो इनको जरूर पढ़ना चाहिए। और इन चीजों को पढ़ने से क्या होता है, आपका मन ऊंचा उठता है, और जितना मन आपको ऊंचा उठना लगेगा उतना आप ऊंचा ऊंचा सोचोगे। मतलब जितना मन नीचा होगा तो गंदी चीजें सोचेगा, जितना ऊपर उठेगा तो अच्छी चीजें सोचेगा। 2 पॉइंट हमारे हो गए, मतलब जो मैंने अभी चौथा किया वो दूसरा था। पहला था डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, दूसरा हमने बोला आंतरिक उपाय क्या है इसके। अब इसका भारी उपाय क्या है, यानी प्रैक्टिकल चीजें क्या है। आंतरिक तो मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल है कुछ नियम अपनी लाइफ में रखो, यानी अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो, ठीक है। एक ही बार में सोशल मीडिया देखो, एक ही समय में सोशल मीडिया देखो, यानी फ़ोन के जितने भी हैं वो क्या कर लो, उसमें नोटिफिकेशन ऑफ कर लो ताकि बार बार नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। फ़ोन में एक ऐप होती है, तो फ़ोन में एक होता है डिजिटल वेलबींग, जहाँ कोई भी एक फोकस ऐप इनबिल्ट होती है, उसको ऑन कर दो। उसको जो भी ऐप्स आपको डिस्टर्ब करने वाली होती हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप हो गया, कुछ भी उसमें डाल दो। अपने समय पर जब आप फ्री हो जाओ तब जाके देखो। तो सारे, और फ़ोन को साइलेंट मोड में रखो। मतलब ज़्यादातर मेरा फ़ोन साइलेंट मोड में होता है, सारी मैंने वो फोकस मोड ऑन करके रखा है, उसमें कोई नोटिफिकेशन उसी में चिपका दिए ऐप सारे। अब फोकस से भी क्या नोटिफिकेशन सब भी मैंने ऑफ कर दिए। अब जब मुझे समय मिलता है तब मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं कि कभी भी देखता हूँ, तो इसलिए उससे भी टाइम बच जाता है। और जब कोई काम कर रहे हो, जब पढ़ाई कर रहे हो, तो उस समय क्या करो, फ़ोन को दूर रखो। नियम बना लो कि आधा घंटा मुझे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना, मुझे फ़ोन को देखना भी नहीं है, काम करना नहीं देखना है। तो उस समय अपना अच्छे से काम करोगे तो ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। बाहरी उपाय के अंतर्गत जो दूसरा नेम वो क्या है, पोमोडोरो टेक्निक। देखो जी एक टेक्निक क्या है, इसमें इस तरह से समझ सकते हैं, जब हमारे पास बड़ा टारगेट होता है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे टारगेट में, ताकि उसे करने में आसानी होती है, दिमाग को डर नहीं लगता कि टारगेट बड़ा है। और धीरे धीरे क्या होता है कि लंबी चीज़ आप ले लोगे तो दिमाग बोर हो जाता है। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना होता है, जैसे मैं अगर जब स्टडी करता था तो मेरा, जैसे किसी का होता आधा घंटा पढ़ लेता, मैं जब तक 1 घंटा 2 घंटा पढ़ नहीं लेता मुझे मज़ा नहीं आता। तो आज ही मैं 10 मिनट के लिए तो थोड़ा पढ़ता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस अभ्यास कैसा। उस समय लंबा पढ़ना पड़ता था, तो मेरी टेक्निक थी कि मैं लगभग 1.5 घंटा पढ़ता था। 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट 15 मिनट में ब्रेक लेता था, लेकिन इस मतलब एट ए टाइम पे उस समय बचाने के चक्कर में। लेकिन ये सुबह मेरी टेक्निक थी, शाम को बदल जाती थी, क्योंकि सुबह में दिमाग जागने के बाद फ्रेश आदि रहता था, शाम को थोड़ा थकावट आदि हो जाती, तो मैं शाम को चेंज कर लेता। शाम को टेक्निक आ जाती थी कि 45 मिनट पढ़ना है, जहाँ 50 मिनट पढ़ना है 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है, या 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक ले लेना। उस ब्रेक में क्या करो, पानी पी लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, तो इससे मतलब वो चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहती हैं। और इस टारगेट में जब बनाओ हो तो 25 मिनट आपको फोकस करना है कि टारगेट पे जो भी काम कर रहे हो, 25 मिनट आपको कहीं आगे पीछे नहीं देखना है। 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लो उस तरह से, तो इस तरह से भी आपकी डिस्ट्रैक्शन हट दी जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है अपना लक्ष्य स्पष्ट रखो। जब अर्जुन को मछली की आंख दिखेगी ना, तो उसको मछली नहीं दिखेगी। तो आपका जब टारगेट स्पष्ट होगा ना, जब मैंने बोला आपको दुकान में के जाओ, मार्केट में किसी उस दुकान से सामान ले आना, आपको पता है कि किस दुकान पे जाना, सीधा जाओगे, वहां से वापस आ जाओगे। लेकिन जब आपके पास टारगेट नहीं होगा तो उल्टे सीधे कहीं 10 दुकानें देखोगे आप। तो इसी तरह लाइफ में जो भी आपको करना वो लिख के रखो, मतलब बड़े अक्षरों में चिपका के रखो, सुबह शाम करते रहो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब सोते समय भी उसको रिपीट करो कि हाँ, जैसे किसी को अध्यापक बनना है, मुझे टीचर बनना है, 5 बार रिपीट करो। देखना उसको सुबह उठते सबसे पहले उसको रिपीट करना है, दिन में जब टाइम मिले उसको रिपीट करना है। एक दिन वो आपके शरीर का, आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगा, और जब भी मन गलत जगह जाएगा तो वो रोक लेगा मन को। तो वो सारी चीजें क्या करो, लिख के रखो। और अपनी जब डायरी लिखो, हर दिन क्या करो, डायरी लिखो, डायरी में लिखो अपने गोल के बारे में। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम करना चाहते, लोगों ने बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आईएएस बनना है, पीएस बनना है। क्यों बनना चाहते हो भाई, पैसे के लिए। तो पैसे से और धंधा कमा, पैसा यूपीएससी के किए भी नहीं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, उससे भी बड़ा नाम कमा सकते हो। आप करना क्यों चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो जीवन में, क्यों करना चाहते हो। जब क्यों का उत्तर मिल जाएगा तो चीजें आपके लिए अच्छी होने लगेंगी। इससे क्या होता है कि मन को दिशा मिल जाती है कि किस दिशा की ओर जाना है। अगला जो पॉइंट है, अपना वातावरण साफ रखो। यानी कमरे में आप झाड़ू लगाओ, आपका जो सामान होना चाहिए बिखरा नहीं होना चाहिए कि उधर इधर उधर पड़ा हुआ है, उससे भी मन थोड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन सामान एकदम पड़ा होगा तो आराम से 10 मिनट भी मिलेंगे तो आप फोकस करोगे अच्छे से, मन शांत रहता है, तो उस समय भी आपका डिस्ट्रैक्शन हट जाती है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है शरीर का ध्यान रखो। उसमें क्या, योगा, एक्सरसाइज करो,
थोड़ी अगर दौड़ भी हो सकती है उसमें शामिल कर लो। भोजन अच्छा होना चाहिए आपका, मतलब सात्विक होना चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए ज़्यादातर शाम के समय, और नींद अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 6 साढ़े 6 घंटे पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। और इन चीज़ों के साथ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका फोकस होगा वहाँ पर आपकी एनर्जी होगी। जैसे आप कमरे में बैठे हो, आपका दिमाग बाजार में घूम रहा है तो वो एनर्जी वहीं है, और जहाँ बैठे हो जहाँ तो इस समय भी आपकी एनर्जी जहाँ ही है। अब जो कुछ चीज़ें और बता देता हूँ शार्ट शार्ट में। सबसे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि मैं किन किन चीज़ों से भटकता हूँ, तो उन चीज़ों को लिख के रखो। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, मैं अपना अगर मैं फेसबुक और इंस्टा खोल दूँ तो सबसे ज़्यादा मैं अगर एक रील गलती से उसमें पड़ गया तो फिर एक रील के बजाय कितनी 10 रील हो जाएं, तो मतलब मैं अपना बताता हूँ उसमें भटक सकता हूँ। मैं 10 मिनट के लिए वो रील देखी, को दूसरी आ जाती है, वो देखी, ऐसे ऐसे घंटों हो जाते हैं, तो मैं उससे बचता हूँ। मतलब या तो उसको क्या करो, वो फोकस मोड में रख दो, जहाँ फ़ोन से ही डिलीट कर दो, तो तभी, और उसको मैं देखता ही नहीं हूँ। कभी कभार जब मुझे जब काम होता है तब देखता हूँ, ये नहीं किसी ने मैसेज कर दिया वैसा, तो वो चीज़ करो। आपको उन चीज़ों को लिख के रखो कि जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। मैंने बता दिया फेसबुक इंस्टा मुझे कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन मुझे कर सकते हैं, तो मैंने सबको ऑफ करके रखा है। इसी तरह उन चीज़ों को आप लिख के रखो। दूसरा क्या करो, सुबह उठते ही अपने कम से कम 1 घंटा अपने फ़ोन को मत छुओ। उसमें जो भी आपको करना, सुबह प्राणायाम आ गए, एक्सरसाइज योगा, कुछ भी करना वो करो, जो मैंने बताया है पहले ही बता चुका हूँ, वो सब करो। फ़ोन को 1 घंटा तक मत छुओ, शांत बैठो। और जब ध्यान करो तो अपनी सांस पर ध्यान करो, सांस अंदर लो बाहर लो, शांति से बैठ जाओ। जे शुरू में से 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट करो, 15 मिनट, धीरे धीरे जे बढ़ाते जाओ, तो इससे भी आपके में शरीर में वो पावर बढ़ती जाएगी जो फोकस वाली। और डायरी लिखो शाम को सोने से पहले। शाम को जो फ़ोन पकड़ते हो ना, नहीं, सोने से पहले 1 घंटा फ़ोन को दूर रख दो और डायरी लिखो। और उस डायरी में लिखो कि आज मैं किन किन चीज़ों से भटका, क्या क्या मुझे चीज़ों को मैंने कहाँ कहाँ समय दिया, किसको ज़्यादा दिया, क्यों दिया, वो सारी चीज़ों लिखो। सुबह से शाम तक जो भी करो, जो भी आपके साथ हो, वो सारा लिखो। और जो उसको लिखते जाओ, जैसे कल वाला आज वाला लिख लिया ना सुबह से शाम तक आज, तो फिर क्या करो, कल दिन में थोड़ा सा टाइम लगा के उसको पढ़ भी लेना, मतलब पीछे वाला पढ़ भी लेना क्या क्या लिखा है। इससे क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट भी होती जाएगी, इसके साथ आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है, और वो आपकी जो त्रुटियां होती हैं वो भी संयम में आती हैं। शुरू में मन को अगर किसी का ध्यान नहीं हो पा रहा है तो उसको एक टेक्निक बताता हूँ। आपको 15 मिनट के लिए 1 से 10 तक गिनती गिननी है, जैसे 1 2 3 1 2 3 4, इस तरह से काउंट करनी है, ताकि आप बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो आपके दिमाग में वही गूंजे। 10 तक गिनो गिनती 15 मिनट के लिए, तो 1 से 10 तक ऐसे ऐसे करने से भी आपका मन फोकस में आता है। अगली और कुछ चीज़ें हैं, आपको कोई भी भारी या उत्तेजक चीज़ को अवॉइड करना है, जैसे काफ़ी हो गया, टी हो गया, मोबाइल हो गया, या रात में उत्तेजक चीज़ कोई खा लेना, जिससे क्या होता है कि आपको वो डिस्ट्रैक्शन परेशानी दे दे, तो उन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। और कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, वो दिन भर में जो भी आपकी यात्रा रहे, जो भी आपका सफ़र रहे ज़िंदगी रहे, उसमें कम बोलना है, कम देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि मुझे ये करना है अपने लाइफ में। हर दिन गीता का जो 6वां अध्याय है, जहाँ पूरी गीता ही रख लो घर में, और थोड़ा सा समय निकालो, कोई सुबह शाम जब भी क्या करो, उसका पाठ करो। कम से कम 2 श्लोक, 3 श्लोक, 5 श्लोक। इससे क्या होती है, आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ उनको ये पाठ नहीं कर सकते, तो भगवान का एक नाम पकड़ के उसको कोशिश करना, चलते फिरते उठते बैठते तो वो करना ही है, जिससे मन फोकस में आता है, डिस्ट्रैक्शन छूटती हैं। लेकिन 5 मिनट के लिए उस नाम को मन ही जपना, 5 शुरू करना, 10 करना, 15 करना, इस तरह बढ़ाते जाना, तो इससे भी धीरे धीरे आप में बहुत सारा संयम आएगा। और अपने जीवन में ऐसे लोगों को रखो जिनके एक्शंस, जिनके शब्द, जिनकी छवि आपके माइंड में आते ही एक प्रेरणा मिले, जो आपको हमेशा ऊंचे उठाने का प्रयास करे। ऐसा नहीं कि वो जो नचनियाँ बने हुए हैं, और क्या करोगे, मतलब कोई बहुत बढ़िया डांस भी कर रहा है, क्या करोगे भाई, ठीक है तुम डांसर हो, तुम उससे सीखोगे, बनोगे, क्या वो नंगा नाच करके क्या करोगे, क्या होने वाला है, उसका समय बर्बाद होगा ना। और आंखों की गंदा काम जो एक व्यक्ति एक बार कर लेता है, और गंदा गंदा करता है, उसमें वो डूबता जाता है, भ्रष्ट ही होता जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई प्लेयर हो सकता है, कोई फौज में हो सकता है, कोई अध्यापक ऐसा हो सकता है, कोई साइंटिस्ट ऐसा हो सकता है, कोई राइटर ऐसा हो सकता है, जिसको ना एक बार मतलब जैसे कलाम साहब हुए यार ना, उनको सुनते ही रिस्पेक्ट आ जाती है। ओशो के बारे में आपको बताता हूँ। कलाम साहब ने भी अपने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी,
सबसे मतलब भारत की बात करूँ, ओशो से पहले सबसे अधिक जो किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति था वो अम्बेडकर थे। उन्होंने अगर उनके जीवन में 35 से 40 हज़ार किताबें पढ़ी अपने जीवन में। लेकिन ओशो के बारे में जब पढ़ रहा था तो ओशो जी लगभग 1,50,000 किताबें पढ़ चुके हैं अपने लाइफ में। अब सोचिए, तो इस तरह के व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि वो इतना शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ऐसी चीज़ों को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे तो आपको एक प्रेरणा मिलती है। और बाकी ये आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, पैसा कमाने के लिए कोई भी कुछ भी कर रहा है। कोई कपड़े उतार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं व्यक्तियों के, हर इंसान की लाइफ में, वो उनको पब्लिकली शेयर कर रहा है, क्योंकि पैसा कमाना है ना उसको एथिक्स अनएथिक्स मोरल इमोरल कुछ नहीं दिखाई देता। उसको अपने रिश्ते नहीं दिखाई देते हैं, उसको घर छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता। उसको पैसा कमाना है, उसको बेचना है। उसके पास बेचने के लिए वही है ना, वही गंदगी है। और उसके पास अच्छा होगा तो वो अच्छा कुछ बेचेगा ना। लेकिन उनके पास गंदगी है तो क्या बेचेगा बेचारा। उनकी दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास है नहीं ना कुछ। अगर कुछ और अच्छा होता तो समाज को अच्छा देता ना। अगर मान लो मेरे पास कुछ अच्छा है तो मैं समाज को वही दूंगा ना। जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ जितनी होती है वो समाज को वही देता है, उतनी वही देता है। लेकिन उनके पास वही तो क्या देंगे, उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है ना, क्योंकि हम वो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, उनकी तो आ रही हैं। तो इसलिए उन लोगों का साथ करिए। वरना आज के टाइम पे जो दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बकवास है साला। दोस्त बना लेते हैं और फिर शोषण शुरू हो जाता है। क्या है यार, दोस्ती है। अरे दोस्त तो मतलब क्या होता है, जब एक बार किसी का हाथ पकड़ लिया, उसको उसका चरित्र, उसके एक्शन ऐसे, मतलब उसको कहीं गिरा भी हो तो भी हाथ पकड़ के बोले चिंता मत कर, चलते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का जो वो दोस्ती होती है। और सबसे अच्छे दोस्त ना भगवान, माता पिता, बाकी इंसान जो मैं जिसको आप दोस्त समझते हैं वो ऐसे इंसान होते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है ना, वो निस्वार्थ मिलना बहुत कठिन है। स्वार्थ वाले मिलेंगे, जिनको आपसे फायदा मिल रहा है, आपका हजारों मिलेंगे, और जिस दिन फायदा बंद हो गया लात मार के निकल जाएंगे। लेकिन निस्वार्थ कोई आपकी सेवा करे, चिंता मत कर, चल कदम रख, साथ में बढ़ते हैं आगे, है ना। उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, उससे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो रहता है इस तरह का। तो बहुत सारे हजारों में कोई एक दो व्यक्ति होता है, ऐसा भी नहीं, सैकड़ों में नहीं होती, हजारों में एक दो व्यक्ति होता है। बहुत कम होते हैं पर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो तो उत्तम है। पर दोस्त, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो मैं आपको बता दूं कि कैसा दोस्त होना चाहिए। जब किसी का दोस्त बनो ना, आपके होने से उसके जीवन में हर चीज़ का निर्माण हो, उसके चरित्र का निर्माण हो, वो जीवन जो करना चाहता है उसकी मतलब एक एक कदम हर दिन ऊंचा उठे, तब तो दोस्ती का मजा है। वरना वो दोस्ती नहीं, कलंक है दोस्ती के नाम पर, जो आजकल हो रहा है। और डायरी राइटिंग का तो मैंने बता दिया आपको, हर दिन सोने से पहले डायरी राइटिंग करनी है। उसमें क्या क्या करना, सुबह से शाम तक सारा ब्यूरो। डायरी ना एक मतलब डायरी राइटिंग, आज तक मैंने बताता हूँ ना, मेरा दोस्त कोई नहीं है। मेरा दोस्त है किताबें, डायरी राइटिंग ना। मुझे यूजलेस चीज़ें लिखने का मन ही नहीं करता है। कोई ऐसा विचार आ गया उस पर लिखना है, कोई ऐसा बोध है उस पर लिखना है, या कोई अध्ययन किया वहाँ से कोई एक प्रेरणा आई उस पर लिखना रहता है। पर डायरी वो आपकी मोमेंट्स की ना, वो जज करता है आप कैसे हैं, कौन हैं, और वो आप सब कुछ वहाँ उतार देते हैं। इससे क्या होती है, आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे मैच्योर होती जाती है, आप शाइन करते जाते हो। और एक चीज़ और करना है, एक चीज़ समझ लो, आपके पास 100 साल है, 100 साल से अधिक कोई नहीं जी पाएगा आप सब में से। 100 साल तो मुश्किल है, पर मैंने आपको दिए 100 साल है। 100 साल में निकल जाएंगे आपके 45 साल, मतलब 55 साल निकल जाएंगे सोने, खाने, पीने, धोने में। 55 निकल जाएंगे, बचे 45। आप 45 बचे हैं तो उसमें देख लो आपके उम्र भी कितनी हो गई है, 10-20 तो होगी। अब मुश्किल से 25 बचे हैं। इस 25 में आपको पढ़ाई भी करनी है, इस 25 में आपको जीवन में अपना घर भी बनाना, पैसा भी कमाना, शादी भी करनी है, बच्चा भी करना है ना, बूढ़े भी होना है और फिर मरने की तैयारी। बताओ आपके पास समय कहाँ है। जब आपके पास समय सोचोगे ना, मेरे पास बहुत समय है, तब तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन लगेगा समय इतना है तो फिर क्या करूँ। 100 साल है हमारा अपने पास जीवन का, 55 साल सोने, खाने, पीने, धोने में ही निकल गए। अब बचे 45 में, 45 में से 10, 15, 20 हमारे हो ही गए। मुश्किल से 20 साल बचे हैं, और 20 साल में हमें क्या करना है। देखो आप देख लो, अपने जीवन में पढ़ाई करनी है, नौकरी पानी है, इस तरह का ही रहता है ना लोगों को। कोई व्यवसाय करना है, फिर शादी करनी है, घर बनाना है, बच्चे करने हैं, वो उनको पढ़ाना लिखाना। कहाँ जीवन बचा भाई। अपने मन की जो इच्छाएं बहुत सारी लोगों को रहती करनी, वो कहाँ करोगे आप, कहाँ समय बचा आपके पास। तो जब ऐसी चीज़ आप देख के चलोगे तो कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी आपके जीवन में।
यूजलेस चीज़ों को इग्नोर करो, जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं है ना, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, कोई स्थान, कोई चीज़ हो जो क्यों यार बिना मतलब के सोच रहे हो। जैसे पास्ट के बारे में सोचना इग्नोर करो, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। भविष्य को इग्नोर करो, प्रेजेंट के बारे में सोचो कि आज मेरे पास है और आज को जो मान के जियो कि मेरे जीवन का ये आखिरी दिन है। सच्ची बात है, कल चला गया, उसको क्या उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो। कल आने वाला क्या पता आए ना आए, और कल हो सकता है जो आप आज सोच रहे हो कल जरूरी थी ना उसकी। मैंने देखा है कई बार इसकी जरूरी थी ना हो। जैसे कई बार मैं रास्ते में चलता हूँ, कभी कहीं किसी ने मुझे कुछ दे दिया और मैं थोड़ा बहुत किसी को बांट भी दिया, कुछ खा भी लिया, थोड़ा साथ ढोता हूँ और पता चला दूसरी जगह गया, वहाँ किसी ने कुछ और दे दिया। यार क्यों ढोया इतना, मैंने किसी को और को बांट देता। तो फिर मैं वो चीज़ें सीखता हूँ। तो इसी तरह, क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ी ना उसको कैरी करने के लिए, जो आज आप कल के लिए सोच रहे हो जरूरत ही ना पड़ेगी, हो सकता है कल आए ही ना। जहाँ जो आज जो आप सोच रहे हो का जरूरत ना पड़े तो क्यों सोचना, क्यों समय बर्बाद करना है। इसलिए आज जो करना है उसके लिए अपना समय लगाइए। और एक अपने जीवन में रूटीन बना लो, टाइम टेबल बनाओ। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे खेती बाड़ी करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, आपके पास एक मिनिमम टाइम टेबल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे इतने घंटे कम से कम सोना है, 6.5 घंटे 6 घंटे आपको सोना चाहिए हर दिन में। फिर उठने और जागने का समय होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी, योगा करना, घर में झाड़ू पोछा करना, सफाई सफाई करना, पूजा पाठ करना, सुबह शाम प्राणायाम करना, फिर जॉब के लिए जाना, पढ़ाई के लिए करना जाना, शाम का वो रूटीन, वो कुछ होना चाहिए बेसिक। अगर किसी को पता नहीं है तो मैंने ब्रह्मचर्य पालन रूटीन के लिए एक वीडियो बनाया है 1 घंटा 17 मिनट का। उसमें एक रूटीन बताई है विद्यार्थियों के लिए, साधकों के लिए, जॉब के लिए, गृहस्थी के लिए। उसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार, उसमें जो चीज़ें अच्छी लगी उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़, आखिरी चीज़, एक समय पे एक काम करो। खाना खा रहे हो, बहुत सारे लोगों को देखा ना, एक कहावत है कि यार मुर्गी की जान गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। बहुत सारे लोग खाना बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, मन कहीं चल रहा होता है बाजार में, और जो खा रहे होते हैं उनको पता नहीं चलता है। कोई पढ़ने बैठा है, पढ़ने तो किताब के सामने बैठा है, शरीर पड़ा है कहीं लेकिन मन कहीं और जा रहा है। तो एट ए टाइम पे एक वन थिंग एट ए टाइम, एक चीज करो एक समय में। पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई ही करो, वीडियो देख रहे हो वीडियो ही देखो, खाना खा रहे हो खाना ही खाओ। क्योंकि उस समय जब आप एक चीज में खो के करते हो ना, बहुत आनंद आता है। जैसे मैं वीडियो कभी कभी, जैसे गंगा उपनिषद में आपको बताता रहता हूँ, सत्संग होता है, जब मैं सत्संग सुन रहा होता हूँ ना, अब थोड़ा अभ्यास हो गया, कुछ चीज़ें और भी आध्यात्मिक में साथ साथ चलती रहती हैं, वो अलग बात है। पर अभ्यास ये था ना, शुरू में एक वीडियो देखोगे, एक एक बात खोपड़ी में छप जाती है। और छपती कब है, देखो मैं इतनी चीज़ें आपको बताता हूँ, कैसे बताता हूँ, मैं अपने दिमाग में एक टॉपिक डाल देता हूँ। जैसे इस आज का टॉपिक था ना, मैं जब गाय सेवा करने के लिए गया था, गोबर शाम के 4:30 बजे गोबर उठाने के लिए मैं उठा रहा था, तो आज सोचा था आज किस पे टॉपिक में बात करूंगा। टॉपिक तो बहुत सारे, लेकिन दिमाग में तो मैंने बहुत सारे टॉपिक, दिमाग में से एक टॉपिक पिकअप किया, डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन हेडिंग दे दी, उसके नीचे वाले पॉइंट सारे खुद ब खुद आते कि अच्छा डिस्ट्रैक्शन भी आ गई, डिस्ट्रैक्शन ऊपर लिखिए, फिर इसमें ये समस्या होती है, ये होती है, उनको कैसे कैसे हैंडल करना, बताओ टॉपिक तैयार हो गया। कैसे, ये स्मृति इतनी कैसे आती है, मेरी मेमोरी इतनी फास्ट चलती है ना। हाँ, अननेसेसरी कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं याद नहीं रखता हूँ कि इतना मल्टीप्लाई कर दिया जी, कि जब जरूरत थी तब किया, अब नहीं। लेकिन क्या होता है कि जिस फील करता रहूँ दिमाग में ना, अब जब भी अपने दिमाग में कोई आइडिया डालता हूँ तो इतना फास्ट दिमाग चलता है कि कई बार उस समय मुझे अपना काम छोड़ के वो विचार लिखना पड़ता है। उस समय जब मैंने आज जैसे मान लो आपने कोई मुझे प्रश्न पूछा, कंसंट्रेशन कैसे करें, मेरा दिमाग इतना फास्ट चलेगा ना, जितने भी कंसंट्रेशन के रिलेटेड मैंने अब तक कहीं पढ़े सुने होंगे तो वो सारे मेरे दिमाग में चलने लगेंगे। एक एक करके मुझे तुरंत काम रोक के लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। थोड़े टाइम के लिए मेरा दिमाग का, मेरे माइंड को फास्ट चलाने का एक मेरी टेक्निक है। भगवान की कृपा कुछ भी बोल सकते हैं, ब्रह्मचर्य इस मैन है। इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो तो एक समय में एक काम करिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी शार्प होगी। लेकिन एक समय पे 10 काम कर रहे होंगे तो वो कहावत है ना कि 2 नाव पे पाँव रखने वाला कहीं भी नहीं पहुंचता है, एक नाव पे चढ़िए। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई, सत्संग सुन रहे हो सत्संग, अब किसी के साथ मस्ती कर रहे हो तो मस्ती, ताकि उस चीज़ को जी सको। और दिन काटो मत, जियो। काटने के लिए तो पशु है ना, काट रहे हैं बेचारे, कोई दे देगा खा लेंगे, पिला देगा पी लेंगे, कीचड़ होगा साफ होगा, जैसे होगा लेट जाएंगे। आप व्यक्ति हो, आपका हर दिन ना खुद के लिए जब बिस्तर पे जाओ ऐसा होना चाहिए क्या जिया जा रहा। सच्ची कहता हूँ, जैसे मैं एक दिन जीता हूँ, आज शाम को अगर मैं बिस्तर पे सो जाऊँ, कल उठूँ नहीं ना, इतना भी विश्वास चिंता नहीं होगी। मैं सेटिस्फाइड, खुश हूँ। मैं जो कर सकता था मैंने किया, अपनी तरफ से दिया। हो सकता है थोड़ा मैंने आराम किया, हो सकता है थोड़ी मस्ती भी की हो, पर इंसान हूँ ना,
पर गिला शिकवा नहीं है कि जो मुझे करना था वो मैंने किया, चाहे थोड़ा ही किया। तो वो जो सेटिस्फेक्शन आपको होगा ना, मेरे पास क्या मोटिवेशन है, मुझे पैसे से आप नहीं खरीद सकते। पैसा, पहचान, गाड़ी बंगला, रे नहीं यार फकीर आदमी, मुझे ये सब नहीं भाती है ना। अगर वो सब करना होता तो मैं कहीं किसी और रास्ते पे होता। मेरे लिए मोटिवेशन है यार, मेरी वजह से अगर मैं किसी का थोड़ा सा भी कर पाऊँ ना, बस वो जो स्माइल है ना, कोई बहुत परेशान है, उसको दिक्कत हो रही है, उसके थोड़ा सा को मेरी तरफ से हो जाए, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, उसके जीवन को गाइडेंस मिल जाए ना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जिनको गाइडेंस मिलती है, वो आगे से बोलते हैं ना, कभी वीडियो बनाना बंद मत करना, आप हमारे लिए एक सहारा हो, नहीं तो हम भटक जाएंगे। थोड़ा लगता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, कभी अगर ऊंच नीच भी होगी तो भी हम कंटिन्यू करेंगे। बस वीडियो लंबा हो जाता है, पर क्या करूँ, सिर्फ टिप्स बता के छोड़ दूँ तो फिर आपकी खोपड़ी में सारा कैसे उतरेगा। ऐसा थोड़ा ना कि गूगल पे सर्च किया था, आप पढ़ लिए हो गया। तो इसी के साथ राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। इन चीज़ों को करिए, आपकी डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद हट जाएगी। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए है, आप रहो ना रहो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क अगर पड़ता तो सिर्फ आपको पड़ता। तो इसलिए खुद पे ध्यान दें, अपने बाने पे, अपने कर्म पे, अपने चिंतन पे, अपनी क्रिया पे, सब चीज़ पे खुद पे ध्यान दें। और बैठ में पड़े हो ना किसी सबको खुश करने के चक्कर में कि ये भी करना वो भी करना, यार तुम्हारे हो ना ठीक है, नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमसे बड़े पहले भी बड़े बड़े धुरंधर थे, आज नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा, हम जी नहीं रहे हैं, हाँ जी रहे हैं। इसलिए व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो, फोकस। अभी पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करो। जब प्यार शादी का समय का तब वो करना, जब जॉब नौकरी का समय का तब वो करना। अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो ना एट ए टाइम पे वही करो। बच्चे की चीज़ बूढ़ा करने लग जाए, बूढ़े की चीज़ बच्चा करने लग, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बच्चा शरारत करे, बचपन की हरकतें करे तो समझ आता है। मैच्योर वाला करे, बूढ़ा बूढ़े वाला करे तो समझ आता है, और वो जचता भी है, और वो उसके कल्याण के लिए भी है। बस इन चीज़ों को याद रखिएगा। मिलते हैं फिर कल।